अरब बद्दू अपने ऊंटों को जमीन पर बिठाकर उनकी एक टांग घुटने के साथ बांध देते थे, जिसके बाद टांग अंग्रेजी हरफ वी बन जाती है। ऊंट इसके बाद जब खड़े होते थे तो उनकी 3 टांगें जमीन के साथ लग जाती थीं, लेकिन चौथी टांग हवा में मुअल्लक रहती थी। ऊंट इस आलम में खा पी और लेट तो सकते थे, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे। ऊंटों की चौथी टांग को जिस रस्सी से बांधा जाता था, बद्दू उसे अपनी जबान में अक्ल कहते थे। लफ्ज अक्ल का माखज यही रस्सी है। हम जब किसी शख्स को अक्ल करो कहते हैं तो इसका सीधा सादी मतलब होता है अपनी एक टांग बांध लो, यानी अपनी दौड़ भाग कम कर दो, ठंडा करके खाओ, एहसास करो, रुक जाओ, अपनी औकात देखो, सब्र करो और हालात को बदलने दो, वगैरह वगैरह। लेकिन इंसान भी बहुत बदबख्त चीज है। हम सब कुछ करेंगे लेकिन अक्ल नहीं करेंगे, चुनाचा हम किसी न किसी मसले में फंसे रहते हैं और इमरान खान इस बेसब्री की ताज़ा तरीन मिसाल है। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त की दोपहर 12:30 बजे तोशा खाना केस का फैसला सुना दिया। हमारे चेयरमैन इस वक्त जमान पाक में थे। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताता चलूं, चेयरमैन अपना ज्यादा वक्त जमान पाक में क्यों गुजारते थे। इसकी 3 वजूहात थीं। बनी गाला इस्लामाबाद में आता है और उनका ख्याल था मुझे वफाकी हुकूमत किसी भी वक्त रास्ते से गिरफ्तार कर लेगी। दूसरी वजह जमान पाक का घर बुशर बीबी को हक महर में मिल चुका है। उनका ख्याल था मानिका फैमिली मेरी गैर मौजूदगी में आएगी और यूं ये घर उनके कब्जे में चला जाएगा। और तीसरी वजह उनकी गैर मौजूदगी में पुलिस बुशर बीबी को आसानी से गिरफ्तार कर लेगी। ये 3 ठोस वजूहात थी। 9 मई से कबल एक चौथी वजह भी होती थी और वो थी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट। ये चेयरमैन साहिब को उन जराइम में भी जमानत दे देते थे जो अभी सरजद ही नहीं हुए, चुनाचा चेयरमैन उनके करीब रहना चाहते थे। मगर 9 मई के बाद हवाओं का रुख बदल गया और ये दरवाज़ा भी तकरीबन बंद हो गया, लिहाजा अब सिर्फ 3 वजूहात ही थीं। बहरहाल 5 अगस्त का दिन आया। जज हुमायूं दिलावर का ऑर्डर आया और पंजाब पुलिस को आध घंटे में चेयरमैन की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। पुलिस के 200 अहलकार जमान पाक पहुंच गए। चेयरमैन के गार्ड्स घर के बाहर खड़े थे। DIG ने उन्हें वारंट दिखाया और उन्हें मशवरा दिया, अब हमें अपना काम करने दें, आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी। गार्ड्स समझदार थे, उन्होंने DIG को सैल्यूट किया और मैन गेट से हिट गए। यूं पुलिस घर के अंदर दाखिल हो गई। चेयरमैन का बेडरूम बुलेट प्रूफ भी था और उसके सामने मुसल्लह गार्ड्स भी खड़े थे। पुलिस ने उन्हें भी कोऑपरेशन का मशवरा दिया। वो मुजाहमत करना चाहते थे लेकिन पुलिस के तेवर देखकर हिम्मत न हुई। DIG ने बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक देकर चेयरमैन से बाहर आने की दरख्वास्त की, मगर दूसरी तरफ से इनकार कर दिया गया। पुलिस ने थोड़ी देर इंतजार किया और उसके बाद दरवाज़ा तोड़ने का अमल शुरू हो गया। दरवाज़ा बुलेट प्रूफ था मगर रियासत इससे ज़्यादा तगड़ी थी, चुनाचा दरवाज़ा 8 मिनट में हिम्मत हार गया। दरवाज़ा गिरने के करीब था कि अंदर से लॉक खोल दिया गया। पुलिस ने दरवाज़ा खोला तो सामने बुशर बीबी खड़ी थीं। चेयरमैन साहिब उनकी आड़ में खड़े थे। SSP ने बुशर बीबी से कहा, बहन हमारे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं, हमने हर सूरत चेयरमैन को गिरफ्तार करना है, आपके साथ किसी किस्म की ज्यादती नहीं होगी, आप हमें अपना काम करने दें। बुशर बीबी ने चंद सेकंड सोचा और फिर वो भी सामने से हिट गईं। पुलिस ने चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया। वो इस वक्त टी-शर्ट और ट्राउजर में थे। SSP उन्हें लेकर गाड़ी में बैठ गया। उन्हें सीधा एयरपोर्ट लाया गया। चेयरमैन को खुसूसी जहाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंचाने का हुक्म था, लेकिन फिर प्लान तब्दील हो गया और नए प्लान के लिए वक्त दरकार था। चुनाचा चेयरमैन को एयरपोर्ट पर बिठा दिया गया और पुलिस ने उनके साथ गुफ्तगू शुरू कर दी। चेयरमैन का ख्याल था ये नाइंसाफी है, मैंने किया जुर्म किया है जिसकी सजा दी जा रही है। पुलिस अफसरों ने उन्हें उनके दौर की नाइंसाफियां गिनवाना शुरू कर दी। एक अफसर ने बताया, मुझे आपके दौर में 3 सूबों में घुमाया गया और तीनों में खौफनाक करप्शन थी, मैं भी अगर पैसे दे देता तो पंजाब में रहता। चेयरमैन के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एक पुलिस अफसर ने पूछा, आपको अगर खाने की कोई चीज चाहिए तो मैं ला देता हूँ। चेयरमैन ने सिर्फ पानी मांगा, उन्हें पानी की बोतल ला दी गई। इसके बाद उन्होंने अपनी शेविंग किट और कपड़ों की फरमाइश की। DIG ने अपने DSP को फोन किया, वो इस वक्त तक जमान पाक में था। DSP ने बुशर बीबी से चेयरमैन का बैग मांगा। बीबी ने शेविंग किट और कपड़ों का बैग उसके हवाले कर दिया और ये बैग बाद अज़ां चेयरमैन तक पहुंचा दिया गया। चेयरमैन को बाद अज़ां गाड़ी में बिठाकर इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। चेयरमैन को अपनी गिरफ्तारी का यकीन नहीं आ रहा था। वो घर में पुलिस देखकर भी हैरान थे।
और सारा रास्ता भी परेशान रहे। जेल चेयरमैन की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये बंद कमरे के फोबिया का शिकार। अदलिया बहाली के ज़माने में ये 7 दिन जेल में रहे थे। ये 7 दिन उनकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। ये आज भी जब उन्हें याद करते हैं तो उनकी आवाज़ में तकलीफ और दर्द आ जाता है। अप्रैल 2022 में जब मेरी उनसे आखिरी मुलाकात हुई तो उन्होंने फवाद चौधरी और शहबाज गिल की मौजूदगी में एतराफ़ किया, जेल में मेरा दिन आराम से गुजर जाता था, लेकिन रात के वक्त जो ही सेल के दरवाजे बंद किए जाते थे तो मेरा दिल बंद हो जाता था और मैं चीखने पर मजबूर हो जाता था। मुझे महसूस होता था मैं मर जाऊंगा। फवाद चौधरी ने उन्हें इशारे से चुप कराने की कोशिश की मगर वो बोलते चले गए और मैं हंसता रहा। आज मेरे चेयरमैन की सूरत हाल क्या होगी मैं तसव्वुर कर सकता हूँ, और क्या ये सूरत हाल आर्जी होगी। मैं इसके बारे में दावे से कुछ नहीं कह सकता, ताहम मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ जेल वो वाहिद जगह है जहाँ से मेरा चेयरमैन 2 बड़े फैसले कर सकता है। ये सियासत से हमेशा के लिए ताइब हो जाए और मुल्क से बाहर चला जाए। ये अगर सऊदी अरब के लिए राज़ी हो जाएं तो उन्हें भी सरवर पैलेस में ठहरा दिया जाएगा, मगर ये वहाँ इंटरव्यू दे सकेंगे और ना बाहर जा सकेंगे। इस डील के लिए भी उन्हें आर्जी तौर पर सियासत से ताइब होना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है चेयरमैन ये फैसला जितना जल्द कर लेंगे उनके लिए इतना ही बेहतर होगा। चेयरमैन ने 2017 में एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को मियां नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल किया था। नवाज शरीफ अपनी बेटी समेत गिरफ्तार हुए, अदालतों और जेलों में तवील खुआरी बर्दाश्त की और जलावतनी भी देखी, जिसके बाद चेयरमैन 3.5 साल तक 1 पेज एंजॉय करते रहे। लेकिन फिर वही हुआ, दूसरी एक्सटेंशन से पहले खान भी सड़कों पर आ गया। चेयरमैन को अब अगली डील अगस्त 2025 में मिलेगी। कैसे पूरे 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, और इस वक्त भी अगर मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की हुकूमत हुई तो ये डील भी नहीं हो सकेगी। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ एक लीडर बचा है जिसके साथ इमरान खान का इत्तेहाद हो सकता है, और वो है नवाज शरीफ। ये दोनों वो लोग हैं जिन पर एस्टेब्लिशमेंट एतमाद के लिए तैयार नहीं, बाकी सब सोल्जर्स विदाउट यूनिफॉर्म हैं। और चेयरमैन के लिए दूसरा ऑप्शन तवील जेल है। ये मर्दों की तरह जेल काटें और लीडर बनकर बाहर आएं। अब सवाल यह है, क्या चेयरमैन हक़ीक़तन एक बुरा इंसान है? इसका सीधा और सादी जवाब है हरगिज़ नहीं। ये शख्स वाकई मुल्क को बदलना चाहता है, लेकिन इसमें 5 खौफनाक खराबियां हैं जिनकी वजह से ये हमेशा मार खा जाता है। ये मर्दुम शनास नहीं है, ये हमेशा कमज़ोर, बुज़दिल और मुनाफिक लोगों को अपने गिर्द जमा कर लेता है, और उसका नतीजा वही निकलता है जो इस वक्त निकल रहा है। दूसरा, ये एक ही वक्त में सबसे जंग छेड़ लेता है। फवाद चौधरी उन्हें बार बार समझाता रहा, सर हमने अगर सियासतदानों से लड़ना है तो फिर हमें एस्टेब्लिशमेंट को साथ रखना होगा, और हमने अगर एस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है तो फिर हमें सियासतदानों से बनाकर रखनी होगी। हम सब से लड़कर नहीं जीत सकते, और खान ये गलती करता रहा। तीसरा, ये ज़ईफ़ उल अक़ीदा है। ये 40 साल से जिन्नों, भूतों, तवीज़ों और फूंकों में फंसा हुआ है, और अल्लाह को ये फेल कतना पसंद नहीं। चौथा, ये बेतहाशा बोलता है। ये रोज़ाना कौम से खिताब करता है, और ओवर एक्सपोजर लीडरशिप के लिए इतना ही ख़तरनाक होता है जितना लोहे के लिए जंग। और पांचवा, ये बेवफा इंसान है। ये किसी के साथ वफा नहीं करता, लोगों को इस्तेमाल करता है और फेंक देता है। ये आज अपनी इस खामी की वजह से अकेला हो चुका है। मेरा ज़ाती ख्याल है ये अगर अपनी उन खामियों पर काबू पा ले और मर्दों की तरह जेल बर्दाश्त कर ले तो ये वापस भी आएगा और मुल्क को बदल कर भी रख देगा। क्योंकि लोग इस पर यकीन करते हैं, और ये दौलत आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर को नसीब नहीं हुई। लिहाजा मेरा चेयरमैन अगर आज अपनी एक टांग पर अक्ल की गांठ मार ले तो ये वाकई कायदे अज़म सानी साबित हो सकता है। ये मुल्क बदल सकता है।